हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली आपको हॉकी सीरीज़ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? ये फोर्थ प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? ये फोर्थ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। ये गद्यांश के अनुसार प्राश्रय, क्या पूछा? ये प्राश्रय, ये जो पैराग्राफ आता है उस पैराग्राफ का क्वेश्चन आ गया इसमें प्राश्रय। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें पैराग्राफ नहीं लिए हैं, बाकी सारे ही टॉपिक है हिंदी के। ठीक है, तो मेरे जो आज के सेशन है 43 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन के समथिंग रहने वाले हैं। ठीक है, लगभग 35 क्वेश्चन के समथिंग रहेंगे। तो क्वेश्चन आज के बहुत बढ़िया है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। ठीक है, और जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। गद्यांश के अनुसार, गद्यांश के अनुसार प्राश्रय शब्द का भाव क्या होगा? नियुक्ति करना, अनुमोदन करना, स्वीकृति देना या संरक्षण देना। अगर हम बात करें प्राश्रय, तो प्राश्रय शब्द का जो भावार्थ होता है, ठीक है, जो उसका अर्थ होता है यानी भावार्थ निकलता है, वो संरक्षण देने के लिए निकलता है। प्राश्रय भी क्या होता है? यानी किसी को श्रेय दो तो वो संरक्षण देने के लिए आता है। ठीक है, इसका भावार्थ क्या होगा? संरक्षण होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका घ। घ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। तो अगर हम बात करें का वर्ड का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ का खा गा घा ड़ा, है ना। फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये 5 होते हैं। तो ये वाले जो इस लाइन वाले जो वर्ड होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं, ये वाले दंत से, के टी, ये एम, दंत और औष्ट, इसको दंत करना। ठीक है, दंत। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो का वाले वर्ग जो होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, और चा वाले वर्ग तालु से बोले जाते हैं, टा वाले वर्ग मूर्धा से बोले जाते हैं, और ता वाले दंत से बोले जाते हैं, और पा वाले वर्ग जो होते हैं वो ओठ से बोले जाते हैं। अब घा आया तो का खा गा घा, का खा गा घा और अणा अन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये कंठ से बुलाएंगे। किस बुलाएंगे? ये सारे के सारे वर्ड कंठ से बुलाएंगे। और का वर्ग के चौथा वर्ण है, कौन सा है? का वर्ग के चौथा वर्ण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ग है घा। तो ये कंठ से बोला जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको याद कर लेना आप। ठीक है, सारे के सारे वर्णों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो अपने से बड़े होते हैं उनको लिए, तो प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, या पुनरुक्ति लाघव, या तुल्य बोधक। तो अपने से बड़े होते हैं, अगर हम अपने से बड़ों की बात करें सादर संबोधित करने में, तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते, जैसे भाइयों और बहनों। ठीक है, मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको तो यहाँ पे क्या था? भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, बहनों। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के। तो यहाँ पर जो चिन्ह लगाएंगे वो विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोगवाह हैं? कुल कितने आयोगवाह हिंदी वर्णमाला में? तो अगर हम हिंदी वर्णमाला में कुल आयोगवाह वर्ड की बात करें तो आयोगवाह वर्ड केवल 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका ये वाला, और एक आपका ये होता है। ठीक है, इन दोनों को हम आयोगवा वर्ग बोलते हैं, आयोगवा वर्ग। ठीक है, ये आपका क्या होता है? अनुस्वार, और ये विसर्ग होता है। ठीक है, ये वाला विसर्ग होता है और ये वाला अनुस्वार, और दोनों को कहते हैं आयोगवा वर्ग। तो ऑप्शन ए ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना।
स्त्रीलिंग। तो आपको पता है ये जो उपहार है ये पुल्लिंग है। कैसा है ये? पुल्लिंग है ये। ग्रंथ भी क्या है? पुल्लिंग है ये। ठीक है। और मस्तक भी क्या है? ये पुल्लिंग है ये। तो बचा कौन सा? रचना। रचना की गई। ठीक है। तो रचना शब्द जो होगी स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है जी फ्रेंड्स। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित, जो स्वयं बोला, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। स्वयं मतलब खुद, और खुद धोएगी पुरुषवाचक आएगा, निजवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनाम उपयुक्त से कोई नहीं। तो स्वयं धोती है कौन सा होगा? खुद। जैसे अपने आप, मैंने बताया था आपको, अपने आप खुद स्वयं, स्वयं। ठीक है। सारे के सारे शब्द होते हैं अपने आप या आप ही। तो ये सारे के सारे शब्द किस में आते हैं? निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चित, जो निश्चय हो, उपयुक्त से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है। तो ये सारे सारे के मैंने करा रखे हैं जितने भी सर्वनाम है ये। तो आप क्लास ले लेना इसकी कंप्लीट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। गोदान किसका उपन्यास है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान। तो गोदान, अगर स्टूडेंट आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, गोदान जो है ये रचनाकार कथा सम्राट यानी मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? ये जो प्रकाशित हुआ था, ये इसका जो प्रकाशन हुआ था इसको भी याद रखना, इसकी सन बहुत पूछी जाती है 1936। 1936 की सन याद रखना। ठीक है। जो इस प्रकाशन की डेट थी। अगला क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय, पीपर पात है या सरिस डोला है मन, क्या है? तो हम पेपर पात सरिस मंडोला में उपमेय की बात करें तो इसमें मन, मन क्या है? एक उपमेय है। ठीक है। उपमेय, जिसकी उपमा की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है। यहाँ मन जो है उपमेय है और तुलना किससे की गई? पीपल से, तो वो उपमान है। ठीक है। तो उपमान क्या है इसमें? उपमान क्या है इसमें? पीपर। क्या है? पीपर है ना। ये पीपर को पीपल भी कह सकते हैं हम। इसको क्या कह सकते हैं? पीपल। पीपल। ठीक है। उपमेय पूछा है तो ये उपमान है। क्या है ये? उपमान। जिससे की जाती है वो उपमान, और जिससे की जाती है वो उपमेय। तो उपमेय क्या हो जाएगा? आपका मन हो जाएगा। तो मन ऑप्शन सी में है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द। ये तो मैंने कई बार कराया है आपको। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, गया हो, वाक्य के लिए सही शब्द चुनना है। जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नपोड़ा कहते हैं। हाल ही में बिल्कुल विवाह हुआ हो। ठीक है। उसके लिए तो नपोड़ा आता है, हाल ही में जिसका विवाह हो। और अगर हम बात करें जिसका पति विदेश जाने वाला हो, विदेश जाने वाला हो, तो उसके लिए प्रवस्ते पति का, जो जाने वाला हो, अभी नहीं गया हो, जो जाने वाला हो। ठीक है जी फ्रेंड। और अगर हम बात करें जिसका पति विदेश से आ गया हो, आ गया हो विदेश से, आगत पति का, जो आने वाला हो विदेश से। और जो जाएगा, जो जाएगा वह स्त्री जिसका विदेश गया हो या जाए मतलब गया। ठीक है। गया हो वो तो चले गया ना, इसमें बोला ना गया हो। तो उसके लिए प्रोसित पति का, प्रोसित पति का ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो देखते हैं। मिट्टी का तत्सम शब्द होगा मृत्तिका। मृत्तिका। ठीक है। तो मृत्तिका ये वाला इसका तत्सम शब्द होगा, ये वाला। ठीक है। और ये क्या है? तद्भव मिट्टी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। जासूसी, जासूती, तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? 53। जासूसी
तिलिस्मिसी आदि साहित्य में अद्भुत क्या है, जासूसी करना बहुत अद्भुत सी बात है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस। और कोई डरावनी चीज आ जाए तो उसको हम भयानक रस बोलेंगे, ठीक है। और शांत, शांत किसका होता है बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म, सही जोड़ा आपको चुनना है। इप्सित या अभिप्सित, अमित समित, हया बेहया, हया बेहया। तो इसमें सही चुनना है, सही कौन सा हो जाएगा। 54 क्वेश्चन का हया बेहया सही विलोम शब्द है, ठीक है, बाकी सब गलत है ये। तो ऑप्शन सी इसका ये राइट हो जाएगा, ठीक है जी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिसे काटा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। अकाटे, अकाते, अकाटिए, अकाटिए। इसमें से आपको क्या चुनना है, जिसे काटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द सुनना है, ठीक है। एक शब्द क्या होगा, जिसे काटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकाटिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है जी फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, सरल वाक्य है, आज्ञावाचक या निषेधवाचक या संयुक्त वाचक। संयुक्त, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम इसे बात करें, बादल घिर आए बारिश होने लगी, है ना, तो रचना की दृष्टि से अगर हम देखें इसको तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि बादल घिर आए, बारिश होने लगी, और अथवा एवं तथा, ये जो है जब इनको जोड़ते हैं दूसरे को, ठीक है, तो ये संयुक्त होते हैं, क्या होते हैं, ये संयुक्त वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, डी ये राइट हो जाएगा। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, सुरेश गीत गा रहा था। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूत या आसन भूत, कौन सा हो जाएगा 57 का। तो सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि गा रहा था कंटिन्यू है ना उसकी बात, तो अपूर्ण है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और ये आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। अति, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अति, अत्यधिक, अत्यधिक या आत्मिक या अत्यधिक। अति उपसर्ग से बना शब्द आपको इसे बताना है। तो अगर हम बात करें अति और प्लस अधिक, क्या होता है, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, ये अत्यधिक होता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, जो शुद्ध शब्द है उसको आपको पहचानना है। ये तो जो लिख लिया है आरसी बाद लिख लिया है, ये तो गलत है बिल्कुल। आशीर्वाद इस तरह होता है डियर फ्रेंड्स, ये सही सॉरी। अध्ययन, अध्ययन सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, अध्ययन, अध्ययन, ऊनी, ऊनी में बड़ा ऊ आएगा, अध्ययन में एक ये और आएगा, ठीक है, अध्ययन, ऊनी, ये सब सही हो जाएंगे। तो इसमें शुद्ध पूछा तो आजीविका, यानी कमाने का एक धंधा या बिजनेस, आजीविका। तो ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। नरेंद्र, और नरेंद्र में ये भी बताइएगा कौन सी संधि है। नरेंद्र, अगर हम देखें सही संधि विच्छेद तो नरेंद्र में क्या बन जाएगा, नर प्लस इंद्र, क्या बनेगा, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। कौन संधि होगी इसमें, गुण संधि, ये भी याद रखिए, गुण संधि,
गुण संधि हो जाएगी इसमें। नर प्लस इंद्र, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं? मुख्यतः संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर स्वर संधि आए थे, स्वर संधि कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, और ये मैंने सब कुछ करा रखा है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61 क्वेश्चन। वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। वीर, वीर के पर्यायवाची, वीर योद्धा होता है, सही है। बहादुर होता है, तो योद्धा, सूरा, बहादुर, कौन सा ऑप्शन ऐसा बनेगा? तो चलिए करते हैं। वीर का जो बनेगा, तो देखिए अगर हम बात करें वीर की, ठीक है, तो सूर क्या होता है? सूर, तो सूर जो है बड़ा शासक सूर होता है योद्धा के लिए। ठीक है, तो ये और ये तो ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि इसमें सूर और सूरा ये तो होगा नहीं। अब युद्ध नहीं होता है, योद्धा होता है। क्या होता है? योद्धा होता है। इसमें क्या है? युद्ध है, युद्ध तो लड़ने के लिए होता है। योद्धा है ना, बहुत ज्यादा योद्धा हो युद्ध को लड़ने के लिए, तो सूर, योद्धा और बहादुर, ऑप्शन ए ये राइट है। और तीनों के तीनों वीर के ये पर्यायवाची हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द, निद्रा, अचरज, अलमारी, चबूतरा। विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? तो अलमारी, क्या है ये? अलमारी। ठीक है, अलमारी जो विदेशी शब्द है ये, क्योंकि ये किस भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली का। किस भाषा शब्द है ये? पुर्तगाली। ठीक है, तो ये भी आपको आप पता होना चाहिए। अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है ये। ठीक है, ये शब्द, और बाकी ये देश शब्द है। ठीक है, चबूतरा भी, निद्रा भी और आपका अचरज भी। चलिए अगला क्वेश्चन। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो देखो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष होगा, यमक होगा, उपमा होगा, या सलेस अलंकार होगा? तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस पंक्ति में अगर हम बात करें, डियर स्टूडेंट्स, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि बसंत तिल का छंद में कितने वर्ण हैं? बसंत, बसंत तिल का कितने वर्ण हैं, इससे पूछे वर्ण। ठीक है, तो देखो वर्ण निकालना हो आप पे, तो वह जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे काउंटिंग करता हूँ, 1 मिनट इधर करता हूँ यहाँ पे। वह और वह हलंत हो जाएगा, तो इसमें क्या निकलेगा? ए। ठीक है, प्लस से हलंत हो जाएगा, तो इसमें निकलेगा आपका ए। प्लस न तो हलंत है ही, ठीक है, प्लस तय हलंत हो जाएगा, और प्लस इससे निकलेगा ए। ठीक है, उसके बाद क्या आया? ई, छोटी ई है ना इसमें मात्रा, तो आप लिख दो छोटी ई। ठीक है, उसके बाद तय, भाई इससे मिलकर बना है, तो तय हो जाएगा ये। और फिर क्या आ गया? ले, हलंत प्लस ए, फिर कै, हलंत और आ। इनको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13। और यहाँ पे छोड़ा, देखो ये भी हलंत होता, जब यहाँ पे छोटी निकली तो छोटी, तो इसकी मात्रा चढ़ रही तो तैसा हलंत होता, मतलब यहाँ पे और आएगा, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट है। और ये मैंने बड़ा निकालने आपको सिखाए थे। तो वसंत तिल का छंद में कितने वर्ण हो गए? आपके 14 हो गए। ठीक है शायद। अगला क्वेश्चन, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, कौन सी नहीं है? सुमन, पुष्प, निशा, निशाचर, चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? सुमन, मतलब इसे बचा समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द में कौन सा नहीं है डिफरेंट से। तो देखिए करते हैं इसमें क्या आएगा। तो निशा जो होता है वो रात होता है, और निशाचर क्या होता है? राक्षस के लिए आता है। ठीक है, तो समानार्थी शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो इसमें ये तो पूछा जोड़ी नहीं है। ठीक है,
तो निशा निशाचर, क्योंकि सुमन पुष्प ये सही है समानार्थी, चारपाई खटी ये भी समानार्थी, पाठशाला विद्यालय ये भी समानार्थी एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन निशा और निशाचर नहीं है। निशा क्या किसके लिए आता है? निशा रात के लिए आता है, निशा रात के लिए आता है, और निशाचर किसके लिए आता है? ये राक्षस के लिए आता है, राक्षस, ठीक है। तो ये पूछा समानार्थी नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। घंटी सुनने के मजे लेना, अपने को संकट में डालना, या बिल्ली को सजाना, या बिल्ली को क्रोधित करना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए उचित अर्थ अगर हम देखें तो अपने को संकट में डालना, ऑप्शन बी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मैंने ये काम कर लेना, यानी मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने या मुझे ये काम करना चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा? तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अशुद्ध अंश तो ये हो जाएगा सही। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था डियर फ्रेंड्स? मैंने की जगह मुझे होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? मुझे होना चाहिए था, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध मतलब ये ऑप्शन ए ही में है, ठीक है। इंद्र व्रजा, इंद्र वर्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? मतलब वर्ण पूछा, देखो फिर क्वेश्चन आ गया वर्ण का। ये छोटी ई क्या आ गया इसमें? छोटी ई आ गया इसमें, ये प्लस न तो खुद हलंत था आपका, प्लस द आ गया हलंत, र हो गई, ठीक है, ये इसको पूरा कर देगा। प्लस व आ गया यहाँ पर हलंत, आएगा यहाँ से निकल के, फिर जय, फिर इसमें से क्या आएगा? हलंत होके आ आएगा, और फिर इसमें क्या निकलेगा? र निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो रहे इसमें? 10 हो जाएंगे इसमें, ठीक है, 10 हो जाएंगे इंद्र बढ़जा में। नहीं, इंद्र बढ़जा छंद के प्रत्येक चरण में कितने बड़ बड़ पूछे डियर फ्रेंड्स में बड़ पूछे, ठीक है, बड़। तो हम देखें एक मिनट, इंद्र पे इस पे देखते हैं ना, ई पे 2 आएगा ना, इंद्र पे इस पे 2 आएगा, और इसका 1 होएगा, और वर्धा पे कितना आएगा? 2 आएगा इसका फिर, ठीक है। इंद्र वर्धन में, इंद्र वर्धन बार्लिक छंद है, क्या है, क्या छंद है? बार्लिक। तो ऐसे बड़ पूछे 11 बड़ है लगभग समथिंग, क्योंकि यहाँ पर देखो गड़बड़ी हो गई उससे, तो इसमें 11 बड़ हैं, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट है, हरिश्चंद्र भारतेंदु, ठीक है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य यानी वाक्यों में अशुद्ध अंश को ए बी सी में इंगित कीजिए, कोई त्रुटि न होने पर विकल्प डी उत्तर दीजिए। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है, कोई त्रुटि नहीं। उसको देश की एक न एक वस्तु से, असम तो त्रुटि है, सही वाक्य होगा क्या? जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की प्रत्येक वस्तु से, एक न एक नहीं, प्रत्येक। यहाँ पे एक न एक की जगह क्या आना चाहिए था? प्रत्येक वस्तु से, क्या आना चाहिए था यहाँ पे? प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक वस्तु आना चाहिए था, प्रत्येक वस्तु से प्रेम होता है। तो ऑप्शन किस में हो जाएगा? ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट में ही है, ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है, बी। अच्छा बी में, हाँ प्रेम हो जाता है, तो बी ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, एरर। चलिए अगला है, अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा क्या है व्याकरण की दृष्टि से? अव्यय है, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है। तो अथवा की हम बात करें तो व्याकरण की दृष्टि से अथवा जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, यह वाक्य में विभाजक का कार्य करता है, नहीं बांटने का काम करता है, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित है? बताइएगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि किसके अंतर्गत? सभी के सभी है। मतलब इसमें ये पूछा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि,
1 2 3 4 और पांचों पांचों संधि किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित है, मतलब किसके ये भेद हैं, ये आपको बताना है। ये जो है पांचों के पांचों स्वर के भेद हैं। किसके? ये स्वर संधि के 5 भेद हैं, मैंने पढ़ा रखे हैं ये आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? पद्म आसन है जिसका, पद्म आसन है जिसका, किसका है? तो पद्म आसन है जिसका अर्थात लक्ष्मी का। किसका है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का, ठीक है, लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी जी का एक नाम पद्मा भी है। क्या है? पद्मा भी, ये भी याद रखना है, पद्मा। लक्ष्मी का अन्य नाम पूछ रहे हैं आपसे, तो याद रखना पद्मा, ठीक है, पद्मा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास है? तो मुझे समास बताएं। जिसका, अगर जिसका या अर्थात से सैन निकलता तो उसमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है ये? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा हो गया? लक्ष्मी, बता दिए ना, लक्ष्मी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, या कोई नहीं। तो 74 का अगर हम देखें, प्रयोग के आधार पर पांडु, यानी पांडु, अगर हम बात करें पांडु क्या? पीला। तो ये पांडु पीला शब्द है, और पीला जब आएगा तो क्या होगा? विशेषण होगा। और विशेष्य के अर्थ में महाभारत के पात्र पांडु संज्ञा होने के कारण विशेष्य भी हो जाएगा ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विशेष्य तो महाभारत में आने के कारण होगा, लेकिन केवल अब तो ये विशेषण होगा नहीं, विशेषण तो होना चाहिए, क्योंकि पांडु क्या है? पीला। बोला ना, पांडु, पांडु पीला, वो पीला है तो एक उसकी विशेषता बता दिया। और विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है आपको। इच्छा, राष्ट्र रक्षा, योग्यता। अगर हम इच्छा की बात करें, किसकी बात करें? इच्छा, तो ये तो इच्छा की गई या इच्छा किया गया? इच्छा की गई, तो ये स्त्रीलिंग है ये, ठीक है। रक्षा की गई, ये भी स्त्रीलिंग है। रक्षा की गई, ये भी तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है ये भी तो। और क्या? इच्छा की गई, रक्षा की गई, योग्यता क्या है आपकी? योग्यता की गई, तो ये भी तो स्त्रीलिंग है। तो इसमें क्या पूछा? पुल्लिंग पूछा। पुल्लिंग है, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है। तो ये फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो बने रहिए फुल एनर्जी के साथ, शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आने पर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हम वीडियो प्रोवाइड कराएं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कीजिएगा। और अभी भी आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।